स्टूडेंट चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कुरेयन। अगर हम कुरेयन की बात करें, कुरेयन क्या है? केमिकल डिके ऑफ मेटल, यानी हमारे पास जो मेटल मौजूद है उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, केमिकल डिके ऑफ मेटल। अब उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम। अब हमारे पास सराउंडिंग जो आ जाती है, इर्द गिर्द का जो हमारा माहौल आ जाता है, उसकी वजह से जो मेटल की डिकम्पोजिशन होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कुरेयन का नाम दे देते हैं। अब अगर हम आगे पीछे भी देखें, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो मेटल की मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कार्स आ जाती है, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, डोर्स, विंडोज और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेटल्स की जो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नज़र से गुजरती हैं जिसको क्या लगा होता है? जंग लगा होता है। तो यही हमारा टॉपिक है, जो मेटल को जंग लगता है। ठीक है, हमारे पास जो लोहे की कोई भी चीज़ आ जाती है उसको जो जंग लगने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? कुरेयन कहते हैं। अब कुरेयन किस वजह से होती है? हमारे पास एटमॉस्फेयर में ये जनरली क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, मेटल की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में या सल्फेट्स की फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? कुरेयन का नाम दे देते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मेटल कुरेयन शो करते हैं जिसमें सिल्वर आ जाता है, कॉपर आ जाता है, आयरन आ जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास सॉफ्ट मेटल है ये क्या होती हैं? इजीली कुरेयन शो करती है, इनकी ऑक्सीडेशन इजी होती है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास हार्ड मेटल आ जाती हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये इजीली कुरेयन शो नहीं करते। जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट मेटल है वो क्या करती है? इजीली कुरेयन शो करती हैं। जो हमने इसमें मेन मेटल डिस्कस करनी है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जो जंग लगता है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? हमारे पास जो आयरन आ जाता है, लोहा आ जाता है, उसकी सरफेस पे कोटिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी ऑक्साइड में कोटिंग ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो हमारे पास आ जाता है, इसकी कोटिंग होना शुरू हो जाती है मेटल की सरफेस पे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रस्ट का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हम कह रहे हैं लोहे को जंग लग रहा है, तो लोहे को जो जंग लगना है उसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होना जरूरी है कि ऐसा कौन सा मीडियम मौजूद होगा जिसकी वजह से लोहे को क्या होगा? जंग लगेगा। तो इसके लिए क्या किया गया? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, हमने क्या किया? 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। अब 4 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? लोहे के क्या कर दिए? यहाँ पे कील ऐड कर दी है। ठीक है, नेल्स हमने क्या किए? यहाँ पे ऐड किए। अब हमने चारों जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसको डिफरेंट सराउंडिंग मीडियम दिया, क्योंकि मीडियम की वजह से हो रहा था सराउंडिंग मीडियम। तो हमने क्या किया? चारों को डिफरेंट मीडियम दे दिया। पहले में हमने क्या किया? टैप वाटर ऐड किया। ठीक है, टैप वाटर हमारे पास क्या रहता है? नॉर्मल वाटर जो हम यूज करते हैं, जिसमें एयर भी मौजूद होती है। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में, और साथ में इसमें क्या मौजूद है? मॉइस्चर मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा, इसमें हमने क्या करना है? सिंपल कील ऐड करके हमने इसमें क्या कर देनी है? एक कॉटन रख देनी है, और वो कॉटन किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम क्लोराइड से। अब कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम क्या है? ये वाटर मॉइस्चर क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर क्या होता है? यूज होता है, जो सराउंडिंग मीडियम से क्या कर लेता है? वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग वाटर होगा, जिसमें सिंपली क्या होगा? वाटर मौजूद होगा, जिसमें एयर मौजूद नहीं होगी। ठीक है, सिंपल इसमें क्या होगा? वाटर होगा। और लास्ट जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगी नंबर 4, इसमें हमने क्या करना है? ऑयल फिल कर देना है। अब ये हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? 3-4 दिन के लिए रख रहे, 3-4 दिन या थोड़ा ज़्यादा कर ले, 1 हफ्ते बाद अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो पहली टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, इसमें एयर भी मौजूद थी और वाटर भी मौजूद था। इसमें क्या होगा? हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या था? जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी इसमें कैल्शियम क्लोराइड हमने क्या किया था? उस कॉटन में हमने सो करके फिर वो रखा था। उसने क्या किया? उस टेस्ट ट्यूब में और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई वाटर मौजूद नहीं है। उसके अलावा अगर उसके सराउंडिंग में भी अगर ऑक्सीजन मौजूद थी, ठीक है, या फिर एयर मौजूद थी या मॉइस्चर मौजूद था, वो कैल्शियम क्या करेगा? उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या थी? कोई भी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तीसरी टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग वाटर था, जिसमें एयर नहीं थी, सिंपल क्या था? वाटर मौजूद था। तो उसमें भी क्या था? जंग लग गया था। ठीक है, पानी क्योंकि मौजूद था, वाटर मौजूद था। और जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है ऑयल, ठीक है, जिसमें हमने ऑयल ऐड किया था, उसमें क्या है? वाटर। अब ऑयल क्या है? हमारे
पास नॉन पोलर है, ठीक है, ये क्या करेगा, उसमें वाटर ऐड होने नहीं देगा, ना ही एयर को गुजरने देगा, इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो दो टेस्ट ट्यूब थी हमारे पास, पहली और तीसरी, जिसमें क्या था जी, लेयर्स को क्या लग गया था, जंग लगा था, जबकि दूसरी और चौथी जो मौजूद है वहां पे जंग नहीं लगा। तो अगर हम पहली और तीसरी टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करें, दोनों में क्या मौजूद था, एयर मौजूद थी, और दूसरी क्या मौजूद थी, एयर यानी ऑक्सीजन, और दूसरी चीज क्या मौजूद थी, वाटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि कंडीशंस क्या है, अगर एयर मौजूद है, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर मौजूद है, तो तब किसी भी मेटल को क्या हो सकता है, जंग लग सकता है। अब प्रोसेस क्या है रस्टिंग ऑफ मेटल का। अगर हम प्रोसेस की बात करें, हमारे पास मेटल मौजूद है, आयरन मौजूद है, ओपन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर में एयर भी मौजूद है, ठीक है, वाटर भी, एयर में क्या होता है हमारे पास सराउंडिंग मीडियम में ऑक्सीजन भी मौजूद है, मॉइस्चर नमी भी हर वक्त क्या रहती है, मौजूद रहती है। अब मेटल की सरफेस क्या करती है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करती है, वाटर ऑब्जॉर्ब करती है। जो वाटर ऑब्जॉर्ब करती है तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन होती है। आयरन मौजूद है, ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करेगा ना, ठीक है, जब ऑक्सीजन किसी चीज में ऐड होती है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, मेटल क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी Fe2 पॉजिटिव में, और Fe2 पॉजिटिव से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ये रिमूव होके हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं चले जाते, बल्कि क्या होता है, उस मेटल की सरफेस के अंदर ही रहते हैं। अब सरफेस में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ। जहाँ पे ये आयंस मौजूद थे, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में, वो कौन सा रीजन हो जाएगा, एनोडिक रीजन हो जाएगा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल सेटअप हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, खुद ब खुद सेटअप होता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनोडिक रीजन के तौर पर एक्ट करेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे वो किसके तौर पर एक्ट करेगा, कैथोडिक रीजन के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। वहां पे जाके ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, वाटर मौजूद है, उसकी क्या करवा देगा, डिकम्पोजिशन करवा देगा। किसमें डिकम्पोजिशन करवा देगा, H2 गैस प्रोड्यूस होगी, और साथ में हमारे पास OH नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाते हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आएगा। अब ये हाइड्रोक्साइड कौन सा है, ये नेक्स्ट क्या होता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, और ये रीअरेंज होकर किस फॉर्म में आ जाता है, Fe2O3 पॉजिटिव फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। और यही फेरिक ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है, इसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। इस तरह किसी भी मेटल की जो सरफेस है उसको क्या लगता है, जंग लगता है, उसकी सरफेस पे क्या होती है, Fe2O3 की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अगर हम क्या करें, इसकी प्रिवेंशन की बात करें, हम कैसे कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो प्रिवेंशन आ जाती है वो है बैरियर प्रोटेक्शन, कि कौन कौन से मेथड हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो पहला जो मेथड आ जाता है वो है जी बैरियर प्रोटेक्शन। अब बैरियर प्रोटेक्शन क्या आ जाता है, किसी भी जो मेटल आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कर दें, कोटिंग करवा दें, पेंट की कोटिंग करवा दें, ऑयल की कोटिंग करवा दें, या ग्रीस वगैरह की कोटिंग करवा दें, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा सराउंडिंग मीडियम से। जब मेटल के ऊपर ऑयल या फिर पेंट या फिर ग्रीस की क्या आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी, तो वो उसमें से ना मॉइस्चर को गुजरने देगी और ना ही उसमें से एयर को गुजरने देगी। तो जब वही उसको कंडीशन जो नेसेसरी थी वही नहीं मिलेंगी, तो उसमें से कोरियन भी क्या होगी, नहीं होगी। अगर उसकी कोटिंग जो सी है वो खराब हो जाती है कहीं से, तो दोबारा से क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उस पर हम किसी भी ऑयल की या पेंट की या ग्रीस की कोटिंग करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम कोरियन। सेकेंड जो मेथड आ जाता है प्रिवेंशन का वो है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल को कोरियन से बचा सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, आपके पास आयरन है, आयरन के ऊपर आप क्या कर दें, किसी और मेटल की क्या कर दें, कोटिंग कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाता है। कोटिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, यानी किसी और मेटल को यूज करके आयरन के ऊपर अगर कोटिंग करवा दी जाए तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाता है। हमारे पास ये जो ज्वेलरी आ जाती है, सिक्के आ जाते हैं जो हम यूज करते हैं, ये भी क्या उसमें क्या हुई होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, इतनी जल्दी से खराब नहीं होती। तीसरी आ जाती है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन।
अब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या है, आपके पास जो आयरन है, आयरन के ऊपर किसी ऐसी मेटल की कोटिंग कर दें, ठीक है, जो क्या करती है, इजीली क्या हो जाती है, क्रोयन शो करती है, ठीक है। जब जाके वो क्या करें खुद, अब जैसे हम आयरन को कर लें, आयरन हमारे पास क्या है, मेटल है, यानी हम कोई ऐसी मेटल यूज कर लें जो आयरन की निस्बत क्या करे, इजीली इलेक्ट्रॉनिक मूव करे। अब जब वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक मूव करेगी तो वो खुद ब खुद क्या करेगी, एक्ट करेगी एज ए अनोड। तो फिर बचा मेटल आयरन, ठीक है, तो आयरन किसके तौर पर एक्ट कर लेगी, कैथोड के तौर पर एक्ट कर लेगी। तो जब कोई भी मेटल कैथोड वेव के तौर पर एक्ट करती है तो उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं तो वो क्या है जी, डिकम्पोज नहीं होती, ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो उसकी क्रोयन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें मेटल के साथ क्या करना है, आयरन पे कोई ऐसी मेटल की कोटिंग करवानी है जो आयरन की निस्बत क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो उसमें कौन सी आ जाती है मेटल, अगर इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करवा दें। अब जिंक क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है, ज्यादा जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। जब ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये एक्ट करेगा एज ए एनोड। जब ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा तो आयरन एक्ट करेगा एज ए कैथोड। तो जब आयरन कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा तो तब क्या होगी, आयरन के डेफिशिएंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। जब डेफिशिएंसी नहीं होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उसको मिलता रहेगा। जो आयरन जिंक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कैथोड आयरन की तरफ जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आयरन को मिलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो उसकी क्रोयन भी नहीं होगी। तो इस तरह क्या किया जाता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को यूज करके, ठीक है, किसी और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कोटिंग करवा के हम क्या करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा क्रोयन क्या है, जिसमें हमने मोस्टली क्रोयन किसकी डिस्कस की, आयरन की, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसिटी है, प्रोसेस क्या है, कैसे रस्ट की फॉर्मेशन होती है, और लास्ट में कैसे हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं।